हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज निशान वर्मा इन फ्रंट ऑफ गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया ही होंगे, इसलिए मैं भी बढ़िया हूँ। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कार्बन की 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हैं और उसका अच्छा ही रेस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच उसके लिए। हम कार्बन के पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। हमने कार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कार्बन क्या होता है, कार्बन कितना जरूरी होता है, और साथ ही साथ हमने कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है। हमने आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस देखा है। कोवलेंट बॉन्ड दूसरे एलिमेंट बनाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कोई भी हमने पढ़ चुके हैं। साथ में मैंने भी दिखाया था आपको कि कार्बन और हाइड्रोजन कैसे अपना बॉन्ड शेयर करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। उसका मैंने आपको डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ा दिया। आई होप आप सभी को ये अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आज हम पार्ट नंबर 3 में कार्बन के बारे में थोड़ी सी और यूनिकनेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले पढ़ने वाले हम कोवलेंट बॉन्ड हमने एंड करा था, उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है आप सब जान गए। अब कोवलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 आयनिक बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऐसी चैप्टर नंबर 4 में कोवलेंट बॉन्ड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिए, और मैं दोबारा बता रहा हूँ, अपने कॉपी पेन हाथ साथ लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। पेपर डिस्क्रिप्टिव है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ पेपर डिस्क्रिप्टिव है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, देखो एक एक शब्द देखिए। कोवलेंट कंपाउंड हैव लो, क्या लिखा है यहाँ पे, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। उनके बीच में जो फोर्स होता है ना, वो बहुत वीक होता है। क्या होता है? बहुत वीक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जैसे आयनिक कंपाउंड में दे रखा है, वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ये क्या है? अरे क्या होता है भाई? ये पुअर कंडक्टर। वेरी गुड, शेयर हो बेटा तुम तो एकदम शेयर। आगे देखो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया? ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी? कोवलेंट प्रॉपर्टीज की। थैंक यू। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, देखते हैं हम आगे कार्बन की कुछ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, कार्बन बहुगुणी होता है, वर्सेटाइल होता है। कार्बन के अंदर कुछ ऐसी बात होती है जो उसे 118 एलिमेंट से अलग बनाता है, ठीक है। एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं मैं कार्बन का। कार्बन अपने आप में इतना ही बहुगुणी है। फॉर एग्जांपल, आप 117 एलिमेंट को अलग रखिए, उसके कंपाउंड बनाइए, एक तरफ कार्बन को अलग रखिए, उसके कंपाउंड बनाइए। उसके अंदर और कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कार्बन नहीं होना चाहिए। फिर भी अकेला कार्बन 117 भारी है, इसलिए तो कार्बन बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसलिए बोला जाता है। तो आइए उसके कुछ वर्सेटाइल नेचर हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, जो हम देखते हैं फटाफट क्या होती हैं। पहले देखिए, मैं एक बोर्ड पे इसको, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम कार्बन के कुछ और गुण। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा, कार्बन में क्या है, कार्बन की वर्सेटाइल नेचर है ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मींस बहुगुणी। कार्बन एक गजब के एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है। छोटे से एग्जांपल को लेकर चलता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पास 118 एलिमेंट होते हैं टोटल तक का। एक तरफ हम कार्बन रखते हैं और एक तरफ 117 को रखते हैं। फिर भी देखिएगा, बनने वाले 117 एलिमेंट से जो बनने वाले कंपाउंड हैं, उनकी संख्या फिर भी कम होगी अकेले और कंपाउंड से जिनमें कार्बन इंक्लूडेड है। और भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन उनके अंदर होना चाहिए। फिर भी अकेला कार्बन 117 पे भारी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी कुछ ऐसी है, जैसे कि हम देखते हैं। आइए, उसके तक कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कार्बन को यूनिकनेस बना सकता है, या फिर कार्बन के अंदर ऐसा गुण होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 नहीं है 4 आएगा, FOUR, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कैटिनेशन। पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर वापस इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं क्या होती है क्या नहीं होती। कैटिनेशन मींस मतलब जनरली समझ लो, कार्बन एक चैन के रूप में फॉर्म हो सकता है। कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब लंबी लंबी फॉर्म में चैन बना सकता है लिंक करके, ठीक है। लंबी लंबी फॉर्म में चैन बना सकता है। दूसरा, इसके अंदर कैटिनेशन करता है, अपनी ब्रांच बना सकता है कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ से कार्बन बना लेगा, ठीक है। मतलब चैन बना ली, ब्रांच बना ली, फिर एक तरह से कार्बन एक साइक्लिक रूप में काम कर सकता है। इस तरीके से रिंग हो गई, तरीके से साइकिल हो गई,
एक ये क्या कहते हैं सीरीज हो गई, ये चेन बोलते हैं, ब्रांच के रूप में काम कर सकता है, तो इसे बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, आइए इसकी हम डेफिनेशन में जाते हैं। आपको विजिबल तो है ना सब कुछ। सबसे बड़े हम बोलते हैं कैटिनेशन, कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आप जानते हो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड होता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन। देखिए हाँ देखिए, अरे मेरे बेटे ये तो देखिए लॉन्ग चेन, ब्रांच और साथ में चैन बनाता है। क्या होता है? चैन एंड क्लोज्ड रिंग, ब्रांच चैन एंड क्लोज्ड रिंग कंपाउंड बनाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस प्रॉपर्टी से बोलते हैं कार्बन की कैटिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको बड़े समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। जैसे कि इसके बारे में टेट्रा, कार्बन एक टेट्रा वैलेंट होता है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 4 की जरूरत है सबने ऑक्टेव पूरा करने के लिए। ठीक है, देख लेते हैं जैसे कि इसको तो इतना समझाने सीधा मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे कि आप इधर देखिए, मैं चाहता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर बेसिक रूप से आए। मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठे अपने नोट्स बनाते रहें ताकि समझ में आता रहे आपको अच्छे से। चलो चलते हैं, कार्बन ये इसके 4 वो होते हैं, चारों तरफ से बना सकता है। देखो यहां पे लिखा हुआ हमारे बात में विद 4 कार्बन एटम्स, मतलब 4 कार्बन एटम जोड़ सकते हैं। मोनोवेलेंट एटम्स, मोनोवेलेंट मतलब इसमें इसकी एक वैलेंसी होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ। ठीक है, ये कार्बन की प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हम तीसरे पे चलते हैं। ये थोड़ा मैं ड्रॉन को रख देता हूं, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अरे मेरे शेरों आइए अगला पढ़ते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ये आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है फैब्रिक वाले चैप्टर में। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? सिंपल सी बात सुनो, सिंपल से सिंपल टू सिंपल क्या होता है? सिंपल से सिंपल गालों में पिंपल। वेरी गुड। देखो पॉलीमराइजेशन, इसमें सिंपल से आप जानते हैं मोनो, ठीक है बेटा, मोनोमर। मोनो मीन्स एक, सिंगल, ईच, मोनोमर छोटे 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 कार्बन के छोटे छोटे मिलाकर क्या बनाकर, छोटे छोटे पाउंड्स मिलाकर एक बड़ा, जिसे बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर, इसको मैं इससे सुना रहा हूं, पॉलीमर। मोनो मीन्स एक और पॉली मीन्स अनेक, एक से अधिक, अधिक, एक से। ठीक है, तो एक से अधिक बनाना मतलब छोटी छोटी चीज को मिलाकर, छोटी छोटी चीज को मिलाकर, एक है इन सबको मिलाकर एक इस तरह कंपाउंड बनाना, छोटी छोटी चीज मिलाकर एक बड़े कंपाउंड के रूप में फॉर्म होना, इसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर। देखो सेवरल मोनोमर, अरे बेटे समझ रहे हो ना आप? सेवरल मोनोमर टू फॉर्म पॉलीमर, टू फॉर्म पॉलीमर। ठीक है, जैसे छोटे 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 बोले मोनोमर और इसने मिलाकर बना दिया, ये सेवरल है, कई सारे हैं, एक से अधिक हैं, इसने मिलकर बना दिया पॉलीमर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कार्बन की पॉलीमराइजेशन। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आपने सुना इथीन, उसमें पॉलीथीन, देखो इथीन से बना पॉलीथीन। एस्टर, पॉलिएस्टर हम पढ़ चुके हैं 7th 8th क्लास में फैब्रिक वाले चैप्टर में। ठीक है, यहां तक का सच बताइए कैसे लगा? मजा आ रहा नहीं आ रहा है? अरे बोलिएगा मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आना चाहिए बच्चों। कॉपी पेन अपने साथ रखिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैं आपको एक एक बेसिक नॉलेज दूंगा बड़े तरीके से। आपको मेरे चैनल में बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज जानने मिलेंगी। ठीक है, अगला आइसोमराइजेशन। इसका तो सिंपल सी बात है, पहले आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है, जो आपका फॉर्मूला तो एक होता है, मींस फॉर्मूला तो एक होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो बनती है अलग अलग बन सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि हमने पढ़ रखा है, हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मीथेन। आज हम पढ़ लेते हैं जरा इसके बारे में। तो C2 H2 2 4 और 6। ठीक है, इथेन क्या है? ये इथेन। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, इसमें 2 कार्बन होते हैं, इसमें कार्बन में तो सिर्फ 2 कार्बन, उसमें
इत बोलते हैं। इसको मैं बताऊंगा कैसे कैसे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कैसे डिपेंड करता है, उसके नाम को कैसे करते हैं, उसको नाम गिनना भी सीखेंगे, ठीक है, इसके बाद, ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको देखो इसको मैं या फिर एक काम करता हूँ, कार्बन के यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, या फिर आप छोड़ो कार्बन के 4 ले लो, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 2 10, हाइड्रोजन के 10 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कार्बन के 4 1 2 3 4 1 2 3 लिंक हो गया 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक है। ये कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 10, ठीक है, जहां पे कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 10 हमारे एटम्स हैं। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे मैं एक हल्का सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन यहाँ ना लगाकर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कार्बन, ठीक है। तो फिर क्या होएगा, देखो हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 5 6 7, तीनों एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो फॉर्मूला एक है लेकिन स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग बन सकती हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमराइजेशन, आइसोमरिज्म। कंपाउंड हैविंग, देखो यहाँ देखिए बेटा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, ठीक है। आपको समझ में आया? अच्छे से बताइए, कमेंट करके बताइए समझ में आया नहीं आया, कैसा लग रहा है आपको सेशन, ठीक है। सेशन से जुड़े रहिए, अभी आपको और बेहतरीन बेहतरीन नॉलेज मैं आपको देता हूँ इस चैप्टर रिगार्डिंग। थैंक यू। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन। पहले बात तो मैं आपको बताता हूँ, ऑल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन 3 तरह के होते हैं, एक हमारा डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट और फ्लोरीन। डायमंड तो आप जानते हैं क्या होता है, ग्रेफाइट का मोस्ट एग्जांपल हमारी जो पेंसिल वगैरह में होता है वो, और फ्लोरीन, फ्लोरीन लाइक जैसे कि आप देखिएगा ये फ्लोरीन है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। पहले हम डायमंड और ग्रेफाइट में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, ठीक है। आइए, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू गिव सम नॉलेज अबाउट ऑल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन। डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन में आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है यहाँ पर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट, लेकिन बचवा क्या होता है इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। समझ में आ रहा है ना बेटा? मेरे शेर हो बेटा, शेर, वेरी गुड। आइए हम देखते हैं इसमें, जैसे कि इसको मैं एग्जांपल बड़ा अच्छा था, फनी से एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा हंसोगे। जैसे एक माँ बाप हैं, उनके 2 3 4 5 बच्चे हैं, ठीक है, पहले जमाने मान लो, ठीक है, और सबकी जो केमिकल, सबका जो जीन्स है सबका सेम है, सबके अंदर जो ब्लड वगैरह सेम आ रहा है, ठीक है, बट फिजिकल स्ट्रक्चर कोई छोटा है तो कोई मोटा है, कोई लंबा है तो कोई चौड़ा है, होता नहीं होता? तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती है, तो थोड़ा कोई गारा निकल जाता है, कोई गोरा निकल जाता है, ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम है। इस एग्जाम्पल से लेकर चलिए, थोड़ा फनी तो लेकिन आपको समझने में मस्त मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। आप जानते हैं बहुत हार्ड होता है, हमने पहले पढ़ लिया स्लाइड के चैप्टर में, हार्डेस्ट होता है, और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, आराम से पीटते ही टूट जाता है। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हमारा डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट का गुड कंडक्टर होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ बोथ, हीट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, दोनों का बेस्ट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है हमारा ग्रेफाइट, ठीक है। इसमें एक दो बात और देख लेते हैं। जो हमारा ये हमारा डायमंड है, ये हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, मींस पारदर्शी, हम इसमें से एक दूसरे देख सकते हैं, ठीक है। बट ग्रेफाइट हमारा नहीं होता है, हमारा ओपेक, इसे नहीं देख सकते, धुंधला दिखता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा 3D नेटवर्क फॉर्म करता है, क्या करता है, 3D नेटवर्क। डायमंड के बारे में आप इसकी इमेज देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कैसी है, ठीक है। 3D नेटवर्क फॉर्म करता है, इसका मतलब हल्का समझो, देखो यहाँ पे देखो इस चीज को,
जैसे कार्बन है, ठीक है, ये किस तरीके से, मान लो ये ऐसा है, ठीक है, इसने इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, फिर ये ऐसा आ रहा है, ये नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, इसने इधर दे दिया, इधर दे दिया, ये नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, मतलब नीचे आया पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड, नेटवर्क फॉर्म कर देता है, ठीक है। ठीक है, 3D नेटवर्क बनाता है, क्या बनाता है ये 3D नेटवर्क। तो आप, आई होप आपको डायमंड और ग्रेफाइट में एक बेस्ट डिफरेंस पता लग गया क्या होता है। अब हम देखते हैं अपना फ्लूइड को, तो बिल्कुल ढंग से बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना फ्लूइड के बारे में। पहले फ्लूइड से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देखिए हमारा, ये देखिए बॉल, ये हमारे पास एक बॉल है जो स्फीयर है, मेरे एक बच्चे ने अरेंज करी है। आई वुड लाइक टू थैंक हिम। सो फ्लूइड, जैसे मैं आपको डेफिनेशन बताता रहूंगा, साथ ही साथ आपको उसको और इससे कंपेयर कराता रहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए बालक, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज ए होलो केज, होलो मींस खोखला केज होता है, विच एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। स्फीयर है, ठीक है, साथ में आप पिक्चर भी देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर, जो इसकी स्ट्रक्चर है, इज सिमिलर टू फ्लूइड, इसकी और फ्लूइड की दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, बट अलोंग विद, देखो अब मैंने कैसे लिख रखा है, बट अलोंग विद, साथ ही साथ हेक्सागन रिंग, समटाइम्स पेंटागन, हेप्टागन भी हो जाती है, रिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो कभी कभी इसमें हेक्सागन में 6 साइड होती है, पेंटागन में 5 साइड होती है, हेप्टागन में 7 साइड होती है, ठीक है। देखो इसमें आपको दिखाऊंगा डेमो के लिए, ये मैंने बुक बॉल अरेंज करवाई है एक अपने स्टूडेंट से जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आप इस वाली स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे देखो कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4 5, इट मींस पेंटागन। इसी के बराबर में देखिए इस तरफ, ये ब्लू वाली, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन। फिर इसी के तरफ देखिए 1 2 3 4 5 पेंटागन। ये सेम स्ट्रक्चर चलती रहती है, पेंटागन, हेक्सागन, हेक्सागोनल, ठीक है, ठीक चलती रहती है। इन सबको मिलाकर हमारे बनते फ्लूइड, ये स्ट्रक्चर है। कभी कभी इसलिए बोलते हैं इसको हॉकी बॉल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? हॉकी बॉल स्ट्रक्चर। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके रखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आपको ऑल्ट्रोस ऑफ कार्बन अच्छे समझ में आए होंगे, क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो पकड़िएगा इसे, ठीक है, ओके चलते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं क्या नहीं होते, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो आज के लिए इतना काफी करते हैं, ये सस्पेंस है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कैसे होते हैं समझिएगा, ठीक है गाइस। ये हमारे इस चैप्टर की वीडियो नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है। इसके बाद जो पार्ट नंबर 4 आएगा वो थोड़ा लंबा होएगा, क्योंकि आप जानते हो एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करना इनिशियल टाइमिंग में इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं एक चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में कर दूंगा मैं, ठीक है। और आगे इसके बाद पार्ट नंबर 4 आएगा, इसमें हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। नोट्स के लिए बच्चों की डिमांड है, पार्ट नंबर 2 में कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि नोट्स मैं बता रहा हूँ, नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जाकर मेरे को मैसेज करें, वहां पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज गाइस, अगर तो आपको मेरी थोड़ी बहुत मेहनत लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें पता लगे एक एडुकेटर है नया जो इस तरीके से आपको बेसिक चीज को लेकर चल रहा है। थैंक यू गाइस, आई होप, गुड लक।